हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ब्लॉक थ्योरम का डेरिवेशन कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, और वो जो प्रूफ था वो ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ था। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि लेमडा वन इक्वल टू वन अपॉन लेमडा टू। मतलब हम लोग जो ब्लॉक थ्योरम में पढ़ रहे थे, हम लोगों को एक इक्वेशन मिला था। वो एक इक्वेशन जो था वो इस तरीके से था, ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इस तरीके का होता है तो ए बी सी हमने कंपैरिजन करके ऐसे निकाला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, उन सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन ऐसा होता है कि उनको ऐड करने पर माइनस बी अपॉन ए मिलता है। तो इसके हिसाब से ये कंपेयर किया तो ये आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर सी अपॉन ए मिलता है। तो सी और ए का वैल्यू हमने निकाला तो वो 1 1 था, तो ये ऐसा आ गया। यहाँ से ये पता चलता है कि लेमडा वन और लेमडा टू इस तरीके से आने चाहिए कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम हो। तो देखो, जिसने कॉपी नहीं किया ये कॉपी कर लेना, ठीक है। तो देखिए, लेमडा वन व लेमडा टू एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, प्रतिलोम होंगे। लेमडा वन एंड लेमडा टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दोनों के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो मैं इनको ऐसे इस तरीके से ले लूँ तो लेट लेमडा वन को मैंने ले लिया e टू पावर आयोटा के वेक्टर के एन ए, और लेमडा टू को ले लिया e टू पावर माइनस आयोटा के एन ए। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या? ये एक दूसरे के प्रतिलोमी है, ये एक दूसरे के प्रतिलोमी है, ठीक है प्रतिलोमी। इसको उल्टा करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐड करेंगे तो ये कुछ एडिशन से मिलेगा, तो अल्फा और बीटा जो होंगे, अल्फा वन और बीटा टू, वो एडिशन से मिल जाएंगे, ठीक है। वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी सेट हो जाएंगे। तो लेमडा वन लेमडा टू को इस तरीके से ले लिया। अब लेमडा वन और लेमडा टू को इस तरीके से ले लिया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? लेमडा का मतलब हो गया लेमडा, दो सॉल्यूशन मिल गए। इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस या माइनस आयोटा के एन ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है ना? लेमडा को ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो, हमने एक सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, इसको कुछ लिख दो। अपने पास में एक था सॉल्यूशन, कहीं पे, कहाँ पे था? इक्वेशन 13 11, ये रहा इक्वेशन 10। देखो, इक्वेशन 10 था साई एक्स प्लस एन ए इक्वल टू लेमडा साई एक्स, इक्वेशन 10। तो इक्वेशन 10 में ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 14 तक हो गया था, ये 15 हो गया, ये मान लो। तो 10 था बाई इक्वेशन 10 नंबर का जो इक्वेशन था वो ऐसे आता था, लेमडा साई एक्स ऐसे था। तो यहाँ से ये क्या मिला? साई एक्स प्लस एन ए इक्वल टू लेमडा का वैल्यू ये लिखूँ मैं, ई टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एन ए साई एक्स, ऐसा मिल गया। ये तो वन डायमेंशन में आ गया। अगर वन डायमेंशन में बात करूँ तो श्रोडिंगर आइगन फंक्शन इस तरीके से आ गया वन डायमेंशन में। फॉर थ्री डायमेंशन, फॉर 3D के लिए क्या होगा? x को तो आप r वेक्टर से रिप्लेस कर दो और na को आप लिख दो t, ऐसे होता था। तो ऐसे आ जाएगा r वेक्टर प्लस t वेक्टर इक्वल टू ई टू पावर प्लस माइनस आयोटा के वेक्टर कर दो इसको भी, और इसको na को लिख दो t वेक्टर, और ये हो गया साई r वेक्टर। ये हो गया। ये क्या है? हमने जो ब्लॉक थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो ऐसा ही था। ब्लॉक थ्योरम का जो स्टेटमेंट था बहुत पहले जो हमने कैलकुलेट किया था, ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या अपने पास में? नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं लिखा हुआ। पहले जो ब्लॉक थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसमें यही था। यही तो ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट होता था कि हम लोगों ने इसको, हम लोगों को फेज फैक्टर बोला था, इसको कला गुणक बोला था, कला गुणांक। और ये r पे पता है तो r प्लस टी पर आइगन फलन पता हो जाएगा। तो ये क्या है? ब्लॉक थ्योरम का कथन है, ये ब्लॉक प्रमेय का कथन है, ब्लॉक प्रमेय का कथन, स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक थ्योरम तो प्रूव हो गया। हम लोग लेके आते आते यहाँ तक पहुँच गए। तो अतः ये सिद्ध होता है, अतः ब्लॉक प्रमेय, लास्ट में लिखते हैं ना, अतः ब्लॉक प्रमेय सिद्ध होता है, हेंस ब्लॉक थ्योरम इज प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने कंसीडर की कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इस तरीके से सॉल्यूशन लेंगे, इस तरीके से कांस्टेंट लेंगे, और उनके बेसिस पे हम लोग इसको बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें, कंप्लीट हो गया। आगे ये देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ तक कंप्लीट हो गया। एग्जाम में जनरली कैसे पूछता है कि ब्लॉक थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ कीजिए, सिद्ध करो व्हाट इज ब्लॉक थ्योरम और इसका प्रूफ लिखिए, सिद्ध करो। तो ये सिद्ध भी हो गया, ब्लॉक थ्योरम भी हो गया, कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं जिन पर काफ़ी बार न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जाते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, क्रोनिंग-पेनी मॉडल पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ये वो जो मैंने स्टार्ट किया था वो खत्म हो गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ब्लॉक थ्योरम से ये कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि इस पे ब्लॉक थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, वेग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये अलग है उससे, वो उसके साथ में नहीं है, प्रूफ में नहीं है। ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी देखिए। देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं सारा क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसका जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा। वेलोसिटी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता है कोई भी पार्टिकल होता है तो उसके साथ में तरंग भी रहती है, इलेक्ट्रॉन के साथ में, इलेक्ट्रॉन है कोई भी पार्टिकल, उसके साथ में तरंगे भी रहती है, वेव्स भी प्रोपोगेट करती है। तो वो वेव्स प्रोपोगेट करती है, तो सारे वेव्स अगर एक साथ प्रोपोगेट करें तो उनका जो ग्रुप का वेलोसिटी होता है, एक साथ नहीं, उन सबका एक साथ बात करें पूरे वेव्स का, तो वो जो ग्रुप का जो वेलोसिटी होता है, पूरे वेव्स का जो ग्रुप होता है उसका जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते थे, जो ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था। बट यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ, लिखो। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार 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 ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग समूह वेग के बराबर होगा, समूह वेग के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron will be equal to the velocity of block electron, 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 the velocity of block electron। तो देखो वेलोसिटी ऑफ, हाँ ठीक है, जो भी लिखा है ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, मैंने गड़बड़ लिखवा दिया शायद, उसको लिखना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर आएगा, और ग्रुप वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डिटेल में पढ़ा, वहां पे पूरा टॉपिक था, समूह वेग है ये, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी। अब देखिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसको लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों को पता है सिंस एनर्जी जो होता है वो होता है h कट ओमेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ओबीसी वादा लिखते हैं। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ k के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे
ये लेके आना यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में वेलोसिटी लेके आ रहा हूँ मैं। तो डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू के के सापेक्ष अवकलन करने पर उपरोक्त समीकरण का के सापेक्ष अवकलन करने पर के सापेक्ष अवकलन करने पर जो भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो ई का के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एच कट को रख लिया, एच कट तो कांस्टेंट है, एच कट इज कांस्टेंट, एच कट इज व्हाट, एच कट क्या होता है, एच बाई 2 पाई जो भी होता है कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 1.05 इंटू 10⁻34 समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है अपने को एच कट तो कांस्टेंट है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। अब देखो डी ओमेगा बाई डी के आया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एच कट इधर आ गया 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू देखो डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया 1 एंड 2 से, v इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे था डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू आ गया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के। ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमेंशन में भी बात कर सकता हूं, एक्स दिशा में, जैसे ये ऐसे जनरल हो गया, एक्स दिशा में इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात करो तो वी एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एच कट, और ये आ जाएगा डी ई बाई डी के एक्स, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली, अरे के जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी होता है, वाई डायरेक्शन में भी होता है, जेड डायरेक्शन में होता है, तो के एक्स डायरेक्शन वाला के है ये। इसी प्रकार सिमिलरली वी वाई आएगा तो वह आएगा 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के वाई, और वी जेड जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के जेड, ठीक है। क्या है, रोक दे इसको, ये पे आगे चलो। सिंस वेलोसिटी जो आता है, वेलोसिटी पूरा आता है ऐसे वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप, ये होता है 3 डायमेंशनल वेलोसिटी। तो वी वेक्टर वी एक्स वी वाई वी जेड की वैल्यू रखो, तो वी 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के एक्स आई के प्लस 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के वाई जे के प्लस 1 अपॉन एच कट डी ई बाई डी के जेड के कैप, ऐसे है। ये ई कॉमन आ गया, 1 अपॉन एच कट भी कॉमन आ गया, ई भी कॉमन ले लो तो ये बचा डी बाई डी के एक्स आई के प्लस डी बाई डी के वाई जे के डी बाई डी के जेड के कैप। कोई के कैप इसके जस्ट पास में मत लिख देना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसा, और जो ई है इसको बाहर ले लिया मैं। ये जो है इसको डेल लिख देते हैं हम लोग, ये वी वेक्टर है, ये 1 अपॉन एच कट हो गया, इसको लिख देते हैं डेल वेक्टर, और यहाँ पर लिख देते हैं के। देखो वो जो डेल हमने, और ई तो बाहर है, ये ई आ गया, ये वी आ गया 3 डायमेंशन में। एक चीज समझना, जो डेल होता है, डेल आपने पढ़ा होगा पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा या कहीं पे पढ़ते हैं, हम ऐसा लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल बाई डेल वाई जे केप डेल बाई डेल जेड के केप। यहाँ पर ये डिस्टेंस आते हैं, एक्स वाई जेड आते हैं, यहाँ पर के आया है इसलिए के लिखना जरूरी है। अगर के नहीं लिखता तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि डेल का मतलब है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जबकि यहाँ पे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? ये एक्चुअल में आर है,
आर मतलब एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन हम लोग आर लिखते नहीं क्योंकि जनरल सबको पता है कि केवल डेल का मतलब वही होता है। अब यहाँ पे के को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी आ गया 3 डायमेंशन में, 3D में हो गया ये, ठीक है। ये छापना नहीं है, इधर से ये नहीं छापना है, ओ एक्चुअल में ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये छाप लेना भैया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्रॉनिंग पेनी मॉडल स्टार्ट करेंगे। क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ठीक है, ये फिनिश हो गया।